एक मच्छर था, कोई सामान्य मच्छर नहीं, मच्छरों का राजा। तो उसको अपने महल में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो उसका मन उचट गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे लिए कोई नया राजमहल ढूँढा जाए। सैनिक गए और तुरंत एक नया राजमहल ढूँढ लिया गया और यह नया राजमहल था एक हाथी का कान। मच्छर राजा को भी बहुत पसंद आया ये सुझाव कि चलो ठीक है, अब किसी नई जगह पर हम रहेंगे। मच्छर अपने सैनिकों के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ पर चला गया और वहाँ पर रहने की योजना बनाने लगा कि किस तरह रहा जाएगा, मैं कहाँ पर रहूँगा, मेरा रूम कौन सा रहेगा, इस तरह। लेकिन उसने सोचा कि बिना इन्फॉर्मेशन किए नहीं रहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो उसने हाथी से बोला कि मैं मच्छर राजा हूँ और मैं तुम्हारे कान में रहना चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात होगी कि एक राजा तुम्हारे कान में रह रहा है। उसने अपनी बात कही, लेकिन हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से अपनी बात दोहराई, लेकिन फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया। मच्छर राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मौन रहना भी एक स्वीकृति ही है और ये हाथी की मौन स्वीकृति उसे मिल चुकी थी। अब मच्छरों की आयु तो कुछ ही दिनों की होती है, तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसका परिवार भी बढ़ गया। लेकिन फिर से उसका मन वहाँ से उचट गया। उसने सोचा कि चलो अब फिर से नई जगह रहा जाए। तो उसने उस जगह को छोड़ने का मन बना लिया। नया राजमहल ढूंढा गया और वहाँ पर जाने की तैयारी शुरू हो गई। तो जाते हुए मच्छर ने हाथी के कान में फिर से अपनी बात कही कि देखो हाथी, मैं इतने दिनों तुम्हारे यहाँ कान में रहा, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाया और ये तुम्हारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मैं बहुत बलशाली और इज्जतदार व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। हाथी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मच्छर को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि राजा था, उसके अहंकार को चोट लग रही थी। उसने फिर से अपनी बात दोहराई और हाथी से बोला कि मैं अब जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा खूब मान सम्मान बढ़ा दिया। लेकिन ये बात हाथी के कान से होती हुई पहुँच गई इस बार। तो हाथी ने कहा कि श्रीमान, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे ये भी मालूम नहीं कि आप कब आए, और मैं ये भी नहीं जानता कि आप क्यों जा रहे हैं। अगर आपको और रहना है तो आप रहिए, नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जो विस्तार होता है वो हमेशा शांत रहता है। हम हमारी बहादुरी की कहानियाँ, किस्से कहानियाँ गढ़ते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ। लेकिन जब काफ़ी विस्तार के सामने हम जाते हैं तो बहुत बौने साबित हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक जो पानी का जहाज़ होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जिस पर एक शहर आसानी से समा सकता है। लेकिन जब वही जहाज़ समुद्र में उतरता है, समुद्र में चलता है, तो वो एक रंग के छोटे से छींटे के समान नज़र आता है।